नमस्कार। हमारा आज का विषय है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार जब हम गृह का निर्माण करते हैं, घर बनाते हैं, उस समय रसोई घर, किचन, पाकशाला या जिस नाम से भी आप जानते हैं, उनका पोजीशन कहाँ होना चाहिए, किस दिशा में रसोई घर का निर्माण करना है ताकि शुभ फल प्रदान कर सके। सिर्फ दिशा ही काफी नहीं है, दिशा के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि उस किचन का जो क्षेत्रफल है वह कितना होना चाहिए। क्षेत्रफल के साथ साथ उसमें जो दरवाजा लगेगा वह कहां पर होना चाहिए। क्षेत्रफल का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, किस आधार पर करेंगे, तो ये सब हमारा आज का विषय है। इसको हम समझाने के लिए हम एक आकृति का निर्माण करेंगे और उस आकृति के माध्यम से इसको हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम जहां पर निर्माण करने वाले हैं उसका हम एक एरिया सबसे पहले हम यहां खींच लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक बाउंड्री है, मतलब जिसके अंदर में हम घर बनाने वाले हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर दिशा को हम बतलाएंगे। तो यह हो गया पूर्व दिशा, ईस्ट। यह हो गया पश्चिम, वेस्ट। यह हो गया उत्तर, नॉर्थ। और यह हो गया दक्षिण, साउथ। ठीक है, ये चार दिशाएं हो गई। यहां के जो वास्तु देवता हैं ये आप ध्यान रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो वास्तु देवता हैं यहां के, उनका नाम है अनिल। ठीक है, ये वास्तु देवता जो इस क्षेत्र के हैं उनका नाम है अनिल। और यहां जो आय बनेगा, अभी आप याद रखिए आय क्या है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहां जो आय है उसका नाम है धूम्र। ठीक है, आय है, इसका नाम है धूम्र और इसका वैल्यू है 2। ये जो कोना है, मतलब साउथ ईस्ट का जो कोना है, जिसके वास्तु देवता हैं अनिल। अनिल को अग्नि भी बोला जाता है। और यहाँ जो आय हैं उनका नाम है धूम्र और उनकी संख्या है 2 नंबर के आय हैं। हमारे वास्तुशास्त्र में इस स्थान को रसोई घर के लिए श्रेष्ठ बतलाया गया है। आग्नेय कोण को, साउथ और ईस्ट का जो कोना है उसको सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है। अब हम यहां पर बात करेंगे कि सिर्फ एरिया ही काफी, मतलब सिर्फ दिशा ही काफी नहीं है। अब हम ये बात करेंगे कि उसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। अब एक कोना पे अगर हम रसोई घर बना रहे हैं तो यहां पर क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। सिर्फ क्षेत्रफल ही नहीं, अब ऐसे देखिए, यहां पे ये समझ लीजिए कि अगर हम वर्गाकार बना रहे हैं तो ठीक है, मतलब हम यहां से ऐसे गए, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक अगर वर्गाकार अगर हम रसोई घर बनाना है तो ठीक है, इसमें कोई इश्यूज नहीं है, यहां पर हम बना सकते हैं। परंतु अगर ऐसी परिस्थिति हो गई है कि हमें आयताकार बनाना है, रेक्टेंगुलर बनाना है, तो फिर किस दिशा में उसकी लंबाई है वह ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसमें कभी भी ध्यान ये रखना है कि ये जो दक्षिण वाला भाग है इधर ही आपको लंबाई ज़्यादा रखना है। मतलब ये वाला जो पोर्शन है उसका लेंथ ज़्यादा होना है और जो पूरब वाला जो पोर्शन है उसका जो लेंथ है वह कम होना है। तो अब मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक आयताकार बना रहे हैं, तो कभी भी इस दिशा में हमें ज़्यादा करना है। ठीक है,
तो यहां ए हो गया पोजीशन रसोई का, ये हो गया रसोई घर का पोजीशन। अब हम यहां बात करेंगे कि इस रसोई घर में दरवाजा किधर से रखना है। अगर हम ओपन किचन रखते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हमें दरवाजा रखना है तो फिर कहां पर रखना है। तो यहां सबसे पहले यह सोचना होगा कि रसोई घर में हम खाना कहां बनाएंगे, क्योंकि रसोई घर का पर्पस ही यही है, खाना बनाना। और प्रायः पूरब साइड में खड़ा होकर के खाना बनाने को शुभ बतलाया गया है। तो अब देखिए, मान लीजिए कि ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो भाग है, यहां पर हम चूल्हा है या स्टोव जो है हम उसको रख रहे हैं। तो स्टोव हम अगर रखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, इस तरह का यहां पर अगर स्टोव रखे हुए हैं। आप मान लीजिए कि ये वाला भाग है यहां से यहां तक, जिसको हम चूज किए हैं, यहां कंसीडर किए हैं कि यहां हम खाना बनाएंगे। तो कभी भी कोशिश करना है कि जो दरवाजा हो इस क्षेत्र में ही रहे, ठीक है। अगर इधर करते हैं तो कोशिश करना है कि दरवाजा हमारा इसके ठीक अपोजिट में रहे। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं, खाना हम इधर नहीं बनाएंगे, खाना हम इस डायरेक्शन में यहां रख करके हम बनाएंगे, मतलब खाना बनाते समय हमारा जो फेस रहेगा वह साउथ में रहेगा, तो उस परिस्थिति में आपको दरवाजा जो है सो यहां पर रखना होगा, ठीक है। तो दरवाजा कहां रखना है इसके बारे में अभी हम बात किए। आगे हम बात करेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्षेत्रफल अगर गलत हो गया तो ये जो रसोई घर है यह अपना शुभ फल नहीं देगा, कभी भी मुश्किल में ही रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले हम बात किए थे इसके आय के बारे में, तो इसका आय का नाम है धूम्र और इसकी संख्या है 2। इसका क्या मतलब है कि देखिए, ये हो गया इसका लंबाई और ये हो गया चौड़ाई इस रसोई घर का। तो फॉर्मूला इसका क्या है, सूत्र क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई भागा 8। इसको 8 से भाग देना है, लंबाई गुना चौड़ाई भागा 8। इसको भाग देने के बाद में कभी भी कोशिश करना है कि उसका जो शेष फल, हम गुणनफल का बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां बात कर रहे हैं शेष फल का। शेष फल कभी भी 2 ही आना चाहिए। यह हो गया शेष फल, यह 2 आना है। अगर 2 नहीं आता है तो फिर यह शुभ फल नहीं देगा। अब जैसे उदाहरण लीजिए कि हम 5 फीट बाई 6 फीट का अगर हम रसोई घर बनाते हैं, ठीक है, उदाहरण हम ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 गुना 6 भागा 8 कितना हो जाएगा, 30 भागा अगर हम 8 करेंगे तो ये हो गया 6। देखिए, ये हो गया आपका शेष फल। ये शुभ नहीं है रसोई घर के लिए। तो कभी भी आप जो भी यहां पर एरिया ले रहे हैं, ये कोशिश करना है कि लंबाई गुना चौड़ाई भागा 8 अगर हम करेंगे तो उसका जो शेष फल आए वह कभी भी 2 रहे, क्योंकि अगर 2 रहेगा मतलब इसका आय हो गया धूम्र और इसका वैल्यू हो गया 2। अब आगे बात करेंगे कि फिर हम ये मेजरमेंट कैसे करेंगे, मेजरमेंट का आधार क्या होना चाहिए। क्योंकि जब अगर आप फुट में अगर हम करते हैं मेजरमेंट तो उसका रिजल्ट कुछ और आएगा। अगर हम मीटर में इसी को कन्वर्ट कर देंगे तो फिर इसका रिजल्ट बदल जाएगा, ठीक है। यार्ड में अगर हम करेंगे तो फिर से इसका रिजल्ट बदल जाएगा। तो यहां पर वास्तु फेल हो जाता है। कभी भी इसका जो मेजरमेंट रहेगा वो आपको जो गृह का ओनर है, जिनका घर बन रहा है, उनका फिंगर या हाथ से मेजरमेंट करना है।
फिंगर या हाथ से मेजरमेंट के बारे में इसके पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं, जिसमें ये हम बात किए हैं कि पूरा जब आप घर बनाएंगे तो पूरा घर का कितना क्षेत्रफल होना चाहिए जो गृह ओनर रहेंगे उनके चरित्र के आधार पर। ठीक है, तो ये जो भी हम मेजरमेंट लेंगे, कभी भी इसको हमको फीट या मीटर से नहीं लेना है, कभी भी हमको अंगुल या फिर वो व्यक्ति का जो हाथ है, जो गृह ओनर हैं उनका जो हाथ है, उस हाथ के नाप से ही करना है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि जब आप किसी आर्किटेक्ट से बनवाएंगे तो वो तो आपको फीट या फिर मीटर्स के हिसाब से ही आपको ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, उनको क्या करना है कि आपका जो हाथ का जो साइज है वो बतला देना है, वो लोग क्या करेंगे इंच में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद जो भी मेजरमेंट लेना है वो करने का है। अगर इस तरीका से अगर हम रसोई घर को बनाते हैं तो रसोई घर शुभ फल देने वाला होगा। अगर उसका जो शेष जो है वो अगर कुछ और आता है दो के अलावा, तो फिर शुभ फल नहीं प्रदान करेगा। तो यह तो हो गया कि सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है रसोई घर का। तो आप इसको समझिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है, जो मतलब जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है ये जगह पे ये सर्वश्रेष्ठ हो गया। अगर कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि यहाँ पे आप किसी कारण से नहीं बना पाते हैं, तो फिर कोई कोना में नहीं बनाना है, ये ध्यान रखिए। ये जो पश्चिम का जो है ये आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बना सकते हैं और बाकी जो रूल्स रहेगा वही रहेगा। ऐसे अगर आप इधर बैठ करके अगर खाना बनाने का है तो इसका उल्टा में आपको कभी भी दरवाज़ा रखने का है। यहाँ पर अगर रखने का है, यहाँ पर बैठ के करते हैं तो इसका उल्टा में आपको दरवाज़ा रखना है। लेकिन ये दूसरा नंबर का है, ये सेकंड ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन कभी भी रसोई घर के लिए आपको यही रखना है। अब आप समझ गए होंगे कि रसोई घर का कौन सा पोजीशन हमारे वास्तुशास्त्र में बतलाया गया है, यानी रसोई घर को किस स्थान पर रखना है। हम उम्मीद करते हैं कि ये विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, अपना प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। साथ ही हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया विषय आए सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।